चलिए जानते हैं ये मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय स्कीम क्या है। कंपोजिट विद्यालय तो आप लोगों को पता ही है, प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को मिला के जो कंपोजिट स्कूल तैयार किए गए हैं, जिसमें प्राइमरी से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है, वो कंपोजिट कहलाते हैं। उन कंपोजिट स्कूल्स में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे, सबसे बेस्ट होंगे, वो मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बन जाएंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि कौन से होंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय। तो ये ऐसे परिषदीय विद्यालय जिनमें 8 कमरे हों और कम से कम 450 से लेकर 500 तक के वहाँ विद्यार्थी एनरोल्ड हों, उन्हें मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल के रूप में चयनित किया जा रहा है। कम से कम इन विद्यालयों का जो क्षेत्रफल है 1600 वर्ग मीटर होना चाहिए और इन स्कूलों में खर्चा करके इनको काफ़ी मॉडर्नाइज किया जाएगा। 24,000 कंपोजिट विद्यालयों में से 57 विद्यालयों का चयन मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 स्कूल तैयार किए जाएंगे। फिलहाल अभी एक मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल को तैयार किया जा रहा है। इन विद्यालयों में प्री नर्सरी से इंटर तक की शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसका आधार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उससे जो मेरिट बनेगी उससे टीचर्स का सिलेक्शन होगा। सभी जिलों में खुलने वाले एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय में श्रेष्ठ शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। परिषदीय स्कूलों में तैनात जो श्रेष्ठ शिक्षक हैं उनको सीबीटी के माध्यम से उनका टेस्ट लिया जाएगा और मेरिट के आधार पर इन शिक्षकों की तैनाती अभ्युदय स्कूलों में की जाएगी। ज़िले में कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए जल्दी ही एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा और फिर टीचर्स के एग्ज़ाम होगा सीबीटी बेस्ड। उसमें जो अच्छे टीचर्स मेरिट के से सेलेक्ट होकर आएंगे उन्हीं को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय में चयनित किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में अच्छा कार्य कर रहे शिक्षकों की प्रतिभा का उपयोग इन स्कूलों को और बेहतर ढंग से चमकाने के लिए किया जाएगा। एक्चुअली इन सर्वश्रेष्ठ टीचरों से ही शिक्षा की ब्रांडिंग करवाई जाएगी आगे चलकर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इन विद्यालयों को तैयार किया जाएगा। स्कूलों में लैंग्वेज लैब, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी लैब, साइंस और मैथ लैब और इसके साथ साथ अटल टिंकरिंग लैब भी बनाया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक्चुअली पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा बढ़ाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई थी। 20 नवंबर 2021 को नई शिक्षा नीति के तहत इस लैब को बनाया गया था। अब सर्वश्रेष्ठ परिषदीय स्कूलों के माध्यम से अच्छी शिक्षा व्यवस्था की ब्रांडिंग की जाएगी। सरकार इन स्कूलों के माध्यम से देश दुनिया को यह बताएगी कि उनके यहाँ किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। तो यही जो सर्वश्रेष्ठ टीचर्स इन स्कूलों में पढ़ाएंगे उन्हीं से ही शिक्षा की ब्रांडिंग करवाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।